हेलो एवरीवन। जो भी थायरोक्सिन, थायरोनॉम और एल्ट्रॉक्सिन की टैबलेट्स लेते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आज आप लोगों को थायराइड ग्लैंड का पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी, किस तरीके से हमारा थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और कौन सी रिक्वायरमेंट है थायराइड पेशेंट्स को। सो लेट्स सी। सबसे पहले क्या थायराइड रिवर्सिबल है या नहीं है। ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज पहुंचाता है कि आप एक हार्मोन सिक्रीट करो जो कि थायरोडिस्टिंग हार्मोन है, टीएसएच कहते हैं जिसको। थायराइड ग्लैंड जिसमें से हमारे T4 और T3 नाम के दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जो T4 है वो एक प्रिकर्सर है T3 का, लाइक T3 एक छोटा भाई है और जो T4 है वो बड़ा भाई कह सकते हैं हम। जो T4 है उसको रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की और एक प्रोटीन की जिसको हम टायरोसिन कहते हैं। और T4 से T3 हमारा रिलीज होता है जो कि मोर एक्टिव होता है, जैसे छोटे भाई बहन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सेल्स और टिश्यू के अंदर हमारा एक्टिवनेस ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हमारा ये मैकेनिज्म ठीक से वर्क करता है। सेल्स एंड टिश्यू इंक्रीज करते हैं। ये तो पूरा मैकेनिज्म था, किस तरीके से हमारी थायराइड ग्लैंड वर्क करती है, किस तरीके से हाइपोथैलेमस एक पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है। नाउ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से थायराइड डिजीज होती है। अब अगर बॉडी के अंदर आयोडीन, टायरोसिन दैट इज़ प्रोटीन और सेलेनियम, ये तीनों रिक्वायरमेंट अगर हम कंप्लीट हो जाती है तो हमारा प्रोसेस जो है वो अच्छे से वर्क करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता रहता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी किसी न किसी कारण से, लाइक अगर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हमारी थायराइड डिजीज़ होती हैं। तो इसके लिए हमारी पूरी रिक्वायरमेंट होती है डाइट के अंदर कि आयोडीन डेफिशिएंसी कंप्लीट रहे, आपको प्रोटीन लेवल आपका बहुत अच्छा रहे, सेलेनियम आपको मिलता रहे। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ों से मिलेगी? ये सब चीज़ें आपको मिलेगी जैसे मिक्स सीड से, आपको आलमंड से मिलेगी ये चीज़ें। जैसे हम बहुत से केसेस में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड हमारी खुद ही हमारी बॉडी के थ्रू ही डैमेज हो रही होती है, लाइक हमारे खुद के ही पार्टिकल बॉडी के इसको डैमेज कर रहे होते हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जिसके हैशिमोटो भी कहते हैं। अगर हमें पता लगाना है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है या है, तो हमें इसके लिए NT-TP और ATG का टेस्ट कराना होता है। या तो आप एनुअली कराइए या आफ्टर 6 मंथ कराइए, जिससे पता लग सके कि हॉशिमोटो तो नहीं हो गया है, लाइक थायराइड डिजीज़ आपकी कंट्रोलेबल अब है कि नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि मैम ये खाली पेट ही क्यों मेडिसिन लेनी होती है। तो इसका एक रीज़न है कि जब आप ये खाली पेट लेते हैं तो ये मेडिसिन ऐसी होती है कि इसकी पूरी एब्जॉर्बेंट होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी में, सो दैट इसके आगे पीछे हम कोई भी कैल्शियम की चीज़ नहीं लेते हैं, जैसे वॉलनट, आलमंड, ये सब हम नहीं ले सकते, मिल्क नहीं ले सकते। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग आपको ये मेडिसिन दी जाती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्किंग मी कि मुझे अब खाली पेट मेडिसिन लेनी है बट मुझे वर्कआउट भी करना है, तो उसके लिए मुझे प्री वर्कआउट कुछ लेना होता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं कि क्या ये मेडिसिन, ये टैबलेट मैं आफ्टर डिनर ले सकता हूँ, क्योंकि जब डिनर के बाद काफ़ी गैप हो जाता है तो उसके बाद भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके लिए आपको अपने फिजिशियन से पता करना पड़ेगा कि आप ये